नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है। नई नियमावली से प्रदेश में नियुक्त होंगे 1288 लाइब्रेरियन। इस साल राज्य के 893 उच्च माध्यमिक विद्यालयों 300 अंगीभूत विद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए नियमावली तैयार कराई जा रही है। अभी तक अंगीभूत महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक के पद पर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति की जाती थी। इस पर सरकार ने रोक लगा दी है। नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई है। इस बार के उत्क्रमित विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए नीति बनाई जा रही है। सभी उत्क्रमित स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रधानाध्यापक होंगे। पूर्व के मध्य विद्यालयों और उत्क्रमित के बाद के उच्च विद्यालयों के लिए अलग अलग प्रभारी होंगे। एक प्रधानाध्यापक होंगे जो परिसर के दोनों स्कूलों का प्रशासनिक काम देखेंगे। यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में बढ़ेगी सीटें। उच्च शिक्षा में नामांकन दर बढ़ाने के लिए सरकार अंगीभूत महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सीटें बढ़ाने की तैयारी में है। जहां जरूरत होगी वहां सीटें बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए तय फॉर्मेट में यूनिवर्सिटी और कॉलेज को प्रस्ताव देना होगा। पाटलिपुत्र बिहार विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय में भी पीजी की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी हो रही है। स्कूल में बच्चों को बताएंगे कुपोषण के नुकसान। सरकारी कर्मियों को बोनस भी देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि समय के साथ वे राज्य के हर वर्ग समुदाय की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्हें 15 साल में झारखंड को देश के अग्रणी राज्य में खड़ा कर देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मी सरकार के अंगीभूत अंग हैं। इन्हें पुरानी पेंशन का तोहफा दिया है। सभी राज्य के सर्वांगीण विकास में निस्वार्थ भाव से भूमिका अदा करें। एक समय ऐसा भी आएगा जब अन्य संस्थाओं की तरह राज्य सरकार भी राज्य कर्मियों को पर्व, त्योहार व बोनस देगी। यह सब सरकार की इच्छा शक्ति से मुमकिन हो सकता है। उन्होंने कहा कि कर्मी निर्भीक होकर राज्य की तरक्की के लिए काम करें। उनकी बेहतरी के लिए वह काम करेंगे। उन्होंने कहा रिटायरमेंट के बाद कर्मियों का जीवन सुखमय तरीके से कटे, इसके लिए पुरानी पेंशन की सौगात दी गई है। स्कूल में बच्चों को बताएंगे कुपोषण के नुकसान। शिक्षा विभाग ने भेजा पत्र। स्कूल में 30 सितंबर तक चलेगा पोषण जागरूकता अभियान। बच्चों को पढ़ाई के साथ पोषण जरूरी है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत 30 सितंबर तक स्कूली बच्चों के साथ स्थानीय लोगों में पोषण जागरूकता के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिए गए हैं। इस महीने विभिन्न तिथियों से अलग अलग आयोजन करना है। इसके लिए शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सह निर्देशक पीएम पोषण सतीश चंद्र झा ने सभी डीईओ और डीपीओ पीएम पोषण योजना को पत्र भेजा है। यह गतिविधि चलाने के निर्देश 1 से 10 सितंबर पोषण पर केंद्रित विद्यालय स्तर पर प्रभात फेरी, स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान या विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक में पोषण पर चर्चा। 11 से 17 सितंबर विद्यालय में ICDS के स्थानीय पदाधिकारियों के सहयोग से पोषण मेला का आयोजन। कुपोषण या पोषण पर केंद्रित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता व चित्रकारी प्रतियोगिता 18 से 24 सितंबर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की भागीदारी से ग्राम सभा स्थल पर जागरूकता कार्यक्रम। 25 से 30 सितंबर विद्यालय स्तर पर बच्चों को पोषण के लाभ और हानि
संबंधी जानकारी दी जाएगी। 75% हाजिरी की शर्त से 45% बच्चे लाभ से हो रह सकते हैं वंचित। स्कूलों में 75% उपस्थिति पर ही छात्रों को सरकार की ओर से जारी सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार की इस शर्त से स्कूलों में नामांकन 45% से अधिक बच्चे लाभ से वंचित हो सकते हैं। 30 सितंबर तक मेधा सॉफ्ट पर बच्चों की 75% उपस्थिति के साथ एंट्री का आदेश जिले के सभी स्कूल के हेडमास्टर और बीईओ को दिया गया है। वर्ष 2022-23 के लिए सभी योजनाओं का लाभ इसके आधार पर ही छात्रों को मिलना है। हेडमास्टर की डाली सूची का प्रखंड और जिला स्तर पर सत्यापन होगा। इसके बाद इसे आगे भेजा जाएगा। इसके बाद ही छात्रों के खाते में राशि जाएगी। सरकारी स्कूल के बच्चों को साइकिल, छात्रवृत्ति, पोशाक, किताब समेत सभी योजनाओं की राशि मेधा सॉफ्ट के माध्यम से अब दी जाती है। पिछले 3 साल से बच्चों को 75% उपस्थिति की बाध्यता शिथिल थी, लेकिन इस साल फिर 75% उपस्थिति वाले छात्रों को ही लाभ देने का सरकार ने निर्णय लिया है। डीईओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देश पर वर्ष 2022-23 के लिए लाभुकों का डाटा मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर एंट्री करने को 30 सितंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है। जो स्कूल प्रभारी ऐसा नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके किसी तरह की कोताही सहन नहीं की जाएगी। 30 सितंबर तक मेधा सॉफ्ट में एंट्री का आदेश एंट्री के आधार पर ही दिया जाना है लाभ। सूची का प्रखंड जिला स्तर पर होगा सत्यापन। 10 अक्टूबर तक डीपीओ माध्यमिक भेजेंगे सूची। डीईओ ने कहा कि बच्चों की एंट्री के बाद 75% उपस्थिति वाले बच्चों के सामने एस, कम उपस्थिति वाले के सामने नो का चिन्ह लगाया जाएगा। सभी स्कूल इसका प्रिंट निकालकर जिले में जमा करेंगे। डीईओ इसका अपने स्तर से सत्यापन करा लेंगे। 10 अक्टूबर तक डीपीओ माध्यमिक इसको डिजिटल हस्ताक्षर कर भेजेंगे। अंतिम सूची डीपीओ लेखा योजना 15 अक्टूबर तक डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अनुमोदित करेंगे। तभी इस सूची को वैध मानते हुए बच्चों के खाते में राशि भेजी जाएगी। परियारी बुनियादी विद्यालय के छात्रों ने NH 110 को जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक NH पर आवाजाही रही बाधित। अंडा की जगह केला देने पर भड़क गए छात्र। किंजर थाना क्षेत्र के परियारी बुनियादी विद्यालय के आक्रोशित छात्र छात्राओं ने शनिवार को विद्यालय के मुख्य द्वार के पास NH 110 को जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे सभी छात्र विद्यालय के प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध नारे लगाने लगे। बच्चों का कहना था कि शुक्रवार को मेनू के अनुसार अंडा देना था, लेकिन अंडा नहीं दिया गया। अंडा की जगह केला दिया गया। केला भी सभी बच्चों को छात्रों को नहीं दिया गया। वही छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति, पोशाक एवं पुस्तक की राशि को बैंक के माध्यम से बच्चों को मिलती है, वह राशि भी नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर स्कूल के छात्र शनिवार को सड़क पर उतर गए। सड़क जाम लगभग 1 घंटे तक रहा। बाद में सूचना पाकर किंजर पुलिस जाम स्थल पर पहुंची और बच्चों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। जाम हटाने के कारण किंजर अरवल रोड में परियारी बाजार के समीप छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस संदर्भ में बुनियादी विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका अंजलि वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को भोजन के बाद अंडा दिया जाता है, लेकिन अंडा आपूर्ति करने वाला किसी कारण से अंडा नहीं दे सका, तो अंडा की जगह पर हमने केला खरीदकर सभी बच्चों को देना चाह रही थी कि बच्चों ने केला वितरण के दौरान ही हंगामा कर दिया। 3 बच्चे के बराबर 1 बच्चे केला जबरदस्ती ले लिए। इसके कुछ बच्चे नहीं मिल पाया था। प्रभारी प्रधानाध्यापिका ने कहा कि इस बच्चों को किसी तरह के द्वारा हंगामा करने के लिए प्रेरित किया गया है। वही उन्होंने छात्रवृत्ति, पोशाक एवं पुस्तक की राशि के सभी बच्चों को बैंक खाते में नहीं पहुंचाने की शिकायत पर कहा कि